इसमें हम देखेंगे औरंगजेब के बारे में। ठीक है, तो औरंगजेब का जो शासनकाल था 1658 से 77 तक था। इसका जन्म का होता 3 नवंबर 1618 में हुआ। तो उपाधि क्या था? बहादुर, जिंदा पीर, आलम पीर और शाही दरवेश। शाही दरवेश मतलब एक पवित्रता से दिया है, क्योंकि मतलब ये दारू शराब एकदम अपने जीवन काल में नहीं छुआ, तो इस वजह से बोला जाता है। फिर राज्याभिषेक इसका कब हुआ था? इसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ, 31 जुलाई सन 1658 में, और फिर उसके बाद से 1659 में। ये किसको मार कर बना था? जो अपने भाई को इसने भाई के दारा सिको था, उसकी हत्या करवा दी। और फिर उसके बाद से ये जो इसके पिता थे शाहजहाँ औरंगजेब के अलावा अपने इसके भाई दारा सिको को गद्दी बैठाना चाहते थे। उनके पिता का नाम क्या था इसके? शाहजहाँ। और माता का नाम क्या था? मुमताज़ महल नाम था। इसकी याद में ताजमहल बना हुआ है। फिर पत्नी क्या थी इसकी? दिलरास बानो बेगम। पत्नी इनकी दिलरास बानो बेगम और शिक्षक लतीफ़ सुल्तानपुरी। और इसकी शादी कभी थी? 1637 में शादी हुई थी। और रबिया उर दुरानी, रबिया बीबी के नाम से इनको उपाधि मिली थी इसकी बेबी को। फारस के राजघराने से इसका संबंध था। और इसके बाद इसकी बेबी का मकबरा संभाजी महाराष्ट्र में बना है। संभाजी महाराष्ट्र में मकबरा बना है। फिर औरंगाबाद में औरंगजेब की नीति क्या थी? असहिष्णुता थी। ठीक है, किसी एक लिंग के लिए विशेषपूर्ण थी, ये नहीं कि सबके लिए समान नहीं था। उसका जो शासनकाल था एक उदारवादी नहीं है, बहुत ही रूढ़िवादी, बहुत अत्याचारी की कत्लेआम करवाया। तो ये क्या सिक्कों पर पहले इसकी नीति क्या थी और क्या क्या करवाया अपने टाइम में? सिक्कों पर कलमा बंद करवा दिए। जैसे कि जो प्रशंसा लिखते थे राजा, ये जो भी कुछ है शासक अपनी प्रशंसाएं लिखते थे सिक्कों पे, उसको बंद करवा दिए। तुलादान और झरोखा दर्शन जिससे राजा रानी जो प्रजा को अपना दर्शन देने आते थे, तो फिर उसके बाद से उस झरोखा दर्शन है उसको भी बंद करवा दिया। और उसके बाद से तुलादान से किसी को अपने बराबर तोहफा देना, बहुत बड़े बड़े गिफ्ट, तो ये बंद करवा दिया। नौरोज हिंदू राज्य तिलक, हिंदू में जो राज्य तिलक होता था उसको भी, नौरोज के त्यौहार को भी बंद कर दिया। जितनी भी नचनियाँ नाच गाना जो होता था दरबारों में और तो सबको बंद करते, जुओं को बंद करवा दिया। मतलब वैसा वृत्ति को भी बंद कर देता है। मीना बाज़ार में जितनी भी सुंदर स्त्रियाँ हैं वो आकर मीना बाज़ार में क्या करती थी? मीना बाज़ार में अपना बाज़ार लाई थी। वहाँ जो राजघराने से जो संबंध रखता था या राजा जाकर वहाँ सामान खरीदता था, और मतलब इस वजह से मीना बाज़ार को भी बंद करवा दिया। होली दिवाली को भी सती प्रथा का। फिर जजिया कर, ये विशेष धर्म से, क्योंकि जब इसके जो हिंदू सरदार थे वो किसके पक्ष में थे? दारा सिकों के पक्ष में थे और औरंगजेब के अगेंस्ट हो गए। फिर जब औरंगजेब ने दारा सिकों की हत्या करवा दी उसके बाद, तो ये ज़्यादातर उससे प्रभावित हुआ। और ये एक मत अनुयायी था, मतलब हिंदुओं को, मुस्लिमों को ज़्यादा जानने वाला, और हिंदू मतलब ये मत अनुयायी कि वो मुसलमान हिंदू विरोधी था। और जहाँ आरा बेगम शाहजहाँ, जो शाहजहाँ की बेटी थी, तो वो क्या थी? जहाँ आरा थी, उसे शाह बेगम भी बोलते थे। शाहजहाँ द्वारा उसको उपाधि मिली थी शाह बेगम की। साहिबात उल जमानी, जो ये थे साहिबात उल जमानी ने जो जहाँ आरा को औरंगजेब ने उपाधि दी थी। ये सूफी मत विदुषी महिला थी। और 50, जैसे कि इसके पिता शाहजहाँ ने 50% अपने जो प्रॉपर्टी था, जिसके जो पैसा धन रखा था, 50% में अपने बच्चों को दिया और 50% जहाँ आरा ने अपने पिता का बहुत सेवा की। 8 साल तक जब उसको कैद में रखा औरंगजेब ने, तो वो वहाँ उसके साथ मौजूद थी। उसकी माता का डेथ हो गई। औरंगजेब 2 बार दक्षिण का सूबेदार था, 1636 से 44 में और 1652 से 57 में बल्ख का सूबेदार। और फिर उसके बाद से जो बीच का 8 वर्ष है वो बल्ख का सूबेदार, मिड एशिया का पार्ट था बल्ख के सूबेदार।
तो वो वहाँ पे था सूबेदार के रूप में, कंधार में सेनापति था और गुजरात में का सूबेदार बना था। ये 8 साल इधर उधर रहकर वो बहुत सारे विद्रोह किए। औरंगजेब का समय के समय विद्रोह, जब औरंगजेब गद्दी पे आया तो जाटों का विद्रोह, इसके रिवोल्ट जाट जो थे वो से मथुरा से लगे हुए क्षेत्रों में बहुत सारे जाट थे। मथुरा और राजस्थान के कुछ एरिए, तो ये जो जाटों का विद्रोह हुआ 1679 में गोकुल के नेतृत्व में, जो गोकुल थे एक, तो वो मथुरा में अब्दुल नवाबी की जो कमान संभाल रहा था उसकी हत्या मरवा दी। तो उनके विरोध में, इनके समर्थन में बहुत सारे 20,000 समर्थक आए सैनिक, और 1670 में वीर बहादुर बुंदेला केशव मंदिर बनवाया। जो वीर बहादुर बुंदेला थे केशव मंदिर बनवाया था, उसको क्या कहते हैं, डिमोलिशन करवा दिए थे, इन्होंने तोड़वा दिया। फिर उसके बाद से तिलपत का युद्ध हुआ, मुगल वर्सेस गोकुल में। मुगल सेना केशव मंदिर को तोड़ा और इसमें मुगल सेना ने गोकुल के बंदी बनाकर और इसके गोकुल के पूरे टुकड़े टुकड़े कर दिए, शरीर के एक एक अंग अलग कर दिए, मतलब बहुत सारा, मतलब प्रताड़ना की। 1686 में राजा राम के नेतृत्व में विरोध हुआ और ये चूड़ामण। फिर उसके बाद से राजा राम ने भी एक शक्ति इकट्ठा की और फिर मुगलों के खिलाफ विरोध किया। फिर उसके बाद से फिर ये भी इनको भी मुगलों ने हराया। उसके बाद से चूड़ामण भी विरोध किए, इनके भतीजे चूड़ामण विरोध जारी रहा। ऐसे हमेशा जाटों का विरोध जारी रहा। फिर सतनामियों का विरोध, जो कबीर को मानने वाले थे, मेवात क्षेत्रों में थे, जो मेवात के क्षेत्रों में, उसमें 20,000 जो सतनामी को मारे, इन्होंने 20,000 को मारे गए सतनामी, ठीक। और फिर सिखों का वह 1675 ईस्वी में हुआ था। 75 में 90 गुरु तेग बहादुर की हत्या करवा दी थी। 7th गुरु सिख हरिराज औरंगजेब अपने पुत्र को भेजा। गुरु हरिराय ने राम राय भी औरंगजेब के पक्ष में हो गया था, तो उन्होंने उनके दरबार में भेजा और अपने दूसरे पुत्र को 8th गुरु हरिकृष्ण को घोषित कर दिया। फिर 1665 में क्या होती, इसकी मृत्यु हो जाती, तो 9वें गुरु तेग बहादुर थे। और इसमें क्या होता कि कश्मीरी पंडितों ने उसी टाइम कश्मीरी पंडितों ने भी औरंगजेब ने आदेश दे दिया था कि तुम इस्लाम एक्सेप्ट कर लो या मौत। तो उन्होंने गुरु हरिराय से समर्थन लिया, गुरु हरिराय को बताया। तो फिर गुरु हरिराय ने बोला कि अगर हम इस्लाम एक्सेप्ट कर लेते हैं तो तुम लोग कर लेना, अगर हम नहीं करते हैं तो फिर नहीं करना। तो गुरु हरिराय को उन्होंने क्या किया, फिर कश्मीरी पंडितों ने औरंगजेब से बोला कि अगर आप तेग बहादुर को इस्लाम एक्सेप्ट करवाने में सफल हो जाते हैं तो हम सब इस्लाम को एक्सेप्ट कर लेंगे। तो उनके लिए आसान होगा। फिर उसके बाद से गुरु तेग बहादुर को उसने कैद करवा लिया, उठवा लिया। फिर उसके बाद से बहुत सारी प्रताड़ना दी, फिर भी वो गुरु तेग बहादुर ने एक्सेप्ट नहीं किया। फिर उसके बाद से औरंगजेब, फिर ऐसे विद्रोह चलता रहा। राजपूता का विद्रोह जो था, मेवाड़ में जो थे राजा राज सिंह थे, मरवाड़ में जसवंत सिंह थे, और अंबर में अजमेर में जो थे जय सिंह थे। तो ये दक्षिण में नियुक्त थे, दक्षिण में मुगल आधिपत्य को स्वीकार कर लिया था, ये अफगानिस्तान में इसको भेज दिया था। ये दोनों मुगल, लेकिन मेवाड़ में जो राज सिंह थे वो उन्होंने मुगल आधिपत्य को, मुगलों की अधीनता नहीं स्वीकार की। और फिर 1678 में जसवंत सिंह की डेथ हो गई। उनके 2 पुत्र थे, और जो मेवाड़ संधि हुई थी इनको अफगानिस्तान ने कर दिए। तो जो मेवाड़ का जो संघर्ष चला, मुगल चाहते थे, औरंगजेब चाहता था मारवाड़ को अपने पूरे कंट्रोल में ले, मतलब संपूर्ण अपने क्षेत्र में ले लें। लेकिन
उनके पुत्रों को, 2 पुत्रों को तो पहले ही मर गए थे युद्ध में, अफ़गानों से बहुत सारे युद्ध हुए। फिर एक पुत्र बचा था तो एक उस पर क्या जहरीले का पोशाक पहना कर औरंगजेब ने मार दिया। फिर उसके बाद से एक पुत्र बचा जो जैसे कि जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद उनकी जो वाइफ थी गर्भवती थी और उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया, अजीत सिंह थे, जन्म लिए मरने के बाद उनके। फिर उसके बाद से 1678 में मारवाड़ पर अधिकार मंदिर तोड़ा। तो फिर उसके बाद से अधिकार 1600 मंदिर तोड़ा। अजीत सिंह की माता मेवाड़ों की राजकुमारी थी। तो फिर उसके बाद से मेवाड़ और मारवाड़ दोनों मिल गए। फिर मुगल सेना ने उदयपुर पर नियंत्रण कर लिए और चित्तौड़ में 63 मंदिरें और 173 मंदिरों को क्या किया था, डिमोलेशन कर दिया था, तोड़वा दिया था। 178 में मारवाड़ पर अधिकार हुआ। सेनापति दुर्गदास राठौर, और जो दुर्गदास में इनकी जो मारवाड़ जो लड़ रहा था वो दुर्गदास राठौर के नेतृत्व में लड़ रहा था। फिर उसके बाद से औरंगजेब के पुत्र अकबर सेकेंड विद्रोह में थे, जो मारवाड़ के प्रति विद्रोह कर रहे थे। और जो दुर्गदास जो थे, उन्होंने अकबर द्वितीय को पत्र लिखा कि तुम क्यों लड़ रहे हो, वैसे भी तुमको क्या ही मिलेगा, शासन सत्ता तो तुमको मिलेगी। क्योंकि वो जो अकबर सेकेंड था, अकबर, औरंगजेब ने अपने दादा के नाम पर उसका नाम रखा था। तो औरंगजेब का जो अकबर सेकेंड था उसका विद्रोह, फिर वो उसको ये बातें समझ में आई कि क्योंकि वो 4th नंबर के विरुद्ध है और औरंगजेब इतना क्रूरता की तरह शासन कर रहा था, बिल्कुल उदारवादी, तो उसका शासनकाल अच्छा चलता नहीं। उसके बाद उसके बहुत सारे भाई हैं तो वो लोग भी विद्रोह कर देते, और जैसे ये लोग अपनी जो शासन शक्ति और शक्ति पाने के लिए एक दूसरे का कत्ल कर देते, बाप बेटे का, चाहे भाई भाई का, भाई भतीजा, तो वो चीज़ें, तो फिर ऐसे ही वो भी सोचा कि हाँ मुझे भी गद्दी नहीं मिलेगी। तो इस वजह से ये जो चाल चली दुर्गादास ने। फिर उसके बाद से फिर अकबर सेकेंड ने के पास 70,000 सैनिक थे, और उस टाइम अकबर के पास 70,000 सैनिक थे, और अकबर के पास आगरा में केवल 10,000 सैनिक बचे हुए थे और 70,000। और फिर उसके बाद से दुर्गादास के पास 10,000 सैनिक थे, 30,000 सैनिक थे। तो वो कुल 1 लाख की सेना लेकर वो कहाँ पहुँचा, आगरा पहुँचा। लेकिन उसको जाने में बहुत लेट हो गया, बहुत ज़्यादा टाइम लगा। उतने में औरंगजेब को पता चला। औरंगजेब ने नीति बनाई और उसके बाद से अपने पुत्र मुअज्जम को इन्होंने बोल दिया कि अकबर आ रहा है हम लोग विद्रोह में। तो फिर उसके बाद से औरंगजेब ने एक चाल चली, पर्चे पे लिखवा कर पत्र जगह जगह फेंकवा दिए कि बहुत अच्छा हुआ कि तुम मारवाड़ों को अपने साथ लेकर आ रहे हो। बहुत सारे सैनिक को उसको पढ़े। फिर उसके बाद से मेवाड़ के जो थे, मेवाड़ वाले जो, वो भी भाग गए। फिर उसके बाद से फिर भाग गए संभाजी महाराज के यहाँ, और फिर उसके बाद से बहुत सारे सैनिक इधर उधर हो गए। तो फिर उसके बाद से औरंगजेब की ये जो नीति थी ये सफल रही। फिर उसके बाद से अकबर, फिर सब सैनिक भाग गए इधर उधर, फिर वापस चले गए मारवाड़ के। और जो औरंगजेब के जैसे सैनिक थे, जो इसके नेतृत्व में थे, अकबर के नेतृत्व में जो सैनिक थे, वो भी सोचे कि वो भी इधर से रहेंगे ना उधर से, औरंगजेब भी मारेगा, इस वजह से वो लोग भी भाग गए, चले गए। बस उसके पास मात्र 19,000 की सेना बची थी। फिर उसके बाद संभाजी महाराज के यहाँ भाग गया। फिर संभाजी ने वो उसको सपोर्ट नहीं दिया जो उसको चाहिए था। तो फिर उसके बाद से अकबर के पीछे 122 में और औरंगजेब भी दक्षिण में गया। और फिर औरंगजेब ने भी दक्षिण में 1707 में दक्षिण ही रहा। अकबर के पीछे 182 में औरंगजेब दक्षिण में गया, और दक्षिण में वो जाकर फिर मारवाड़ से संघर्ष 1681 में 81-87 दुर्गदास साउथ में थे। 1687 1701 में अजीत सिंह नेतृत्व में थे, बड़े हो गए थे अजीत सिंह भी, और दुर्गदास साउथ में थे जो अकबर के साथ गए थे। तो फिर वो वहीं रह गए 4-5 साल। फिर वो संघर्ष में फिर 1627 में अजीत सिंह नेतृत्व करते थे, और 1701 में मारवाड़ स्वतंत्र हो गया। मारवाड़ जो था स्वतंत्र हो गया।
फिर उसके बाद से 1661 में से असम अभियान में असम विजय मिला। तो इसका नेतृत्व मीर जुमला ने 1663 में डेथ हुई इनकी। मीर जुमला की जगह शाइस्ता खान सूबेदार बना था। औरंगजेब ने का मामा था शाइस्ता खान असम विजय पर श्रेय प्राप्त की। तो ये क्या था, पूरा नेतृत्व किसका था, मीर जुमला का। और मीर जुमला की 1663 में डेथ हुई है। बट असम विक्ट्री खुद कब पाया, असम विजय 1670 में असम विजय। फिर उसके बाद 1687 में बीजापुर जीता। आदिल शाह आदिल शाह सेकेंड की डेथ, वहाँ के जो शासक थे आदिल शाह थे, डेथ के बाद 4 वर्षीय पुत्र सिकंदर शाह बना। और उसके बाद से ये औरंगजेब को सही टाइम लगा। फिर बीजापुर विजय के लिए जयसिंह का नियुक्त किया। बीजापुर और मराठा दोनों के लिए जयसिंह को नियुक्त किया। फिर उसके बाद से जयसिंह जो थे मारवाड़ के थे। जयसिंह कहाँ के थे, जयसिंह थे दक्षिण में नियुक्त हुए। अंबर के थे, अजमेर अंबर। तो वो जयसिंह को नियुक्त किए बीजापुर और मराठा। और 1687 में गोलकुंडा जीता। शासक अबुल हसन कुतुब शाही वंश का अंतिम शासक है। ये अपने किले को बंद कर लिए। उसके बाद से 8 महीने तक औरंगजेब की सेना को किले को घेर कर बैठे। फिर उसके बाद अब्दुल्ला गानी ने औरंगजेब साथ मिलकर उसके साथ गद्दारी किया। उसके बाद से इस प्रकार ये भी गोलकुंडा को भी जीता। औरंगजेब के समय सूबे, कितने सूबे थे, 21 सूबे थे। प्रोविंसेस ऑफ द टाइम ऑफ औरंगजेब की पुत्री जेबू निशा ने पुस्तकमाले बनवाया बैतुल उल्म। औरंगजेब के समय हिंदू मनसबदार 33% थे। औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हुआ था। औरंगजेब का मकबरा संभाजी नगर महाराष्ट्र में बना। इस समय विदेशी यात्री फ्रांस के थैवनॉट आया था, इटली से गोमल कैरी आया था और जॉन फ्रायर ब्रिटेन से आया था। गोमल कैरी